जय माता दी आप सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में, जहाँ मैं आपको माँ काली से जुड़ी बहुत प्रकार की जानकारियाँ देती हूँ। थोड़ी तंत्र की भी देती हूँ, थोड़ी मंत्र की भी देती हूँ और माँ की लीलाओं के बारे में बताती हूँ। सबसे ज़्यादा जो मैं बताती हूँ माँ के वास्तविक स्वरूप के बारे में, कि माँ तंत्र मंत्र की देवी है, माँ क्रोध की देवी है, ये तो आपको हर कोई बताएगा। लेकिन वो जगत जननी ममतामयी कितनी है, वो जगत जननी कृपा कैसे करती हैं, वो जगत जननी बच्चों को प्यार कैसे करती हैं, कैसे करुणा बरसाती हैं, ये आपको सबसे ज़्यादा मैं बताती हूँ अपने दोनों चैनल पर, वैष्णव कालिका धाम पर भी और काली माँ की बेटी वाले चैनल पर भी। दोनों चैनलों पर मैं आपको ज़्यादातर इसी चीज़ पर जोर देती हूँ कि माँ काली कितना प्यार करती हैं अपने बच्चों से। माँ काली का जो त्याग है अपने बच्चों के लिए, माँ काली ने जो अपना भयंकर स्वरूप बनाया अपने बच्चों के लिए, बच्चे उस स्वरूप को ना पहचान कर, माँ के उस ममतामयी स्वरूप को ना पहचान कर, विपरीत जो उनका स्वरूप है जो दुष्टों के लिए संहार के लिए है, उसको दिमाग में रख के माँ को पूजने की कोशिश करते हैं। माँ कितनी ममतामयी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माँ काली के जीवन में आने के बाद, मैं अपनी बताऊंगी मेरे जीवन में माँ काली के आने के बाद क्या कुछ परिवर्तन हुए, कैसे मेरी लाइफ बदल के रख दी है जगदम्बा ने। कहते हैं तंत्र मंत्र की अधिष्ठात्री देवी है, मैं कहूँगी ममता की अधिष्ठात्री देवी ने किस प्रकार से मेरे जीवन में बदलाव लेके आई। कैसा मेरा जीवन पहले था, अब कैसा हो गया, आगे और क्या होने वाला है। बहुत सी चीज़ें हैं, आप लोग भी जानना चाहते हैं। आप लोग सब मुझे बोलते हैं दीदी, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो माँ काली के नाम से दरबार चलाते हैं, सब चीज़ें हैं, और आप थोड़ा सबसे अलग हो। आप माँ के एक असली स्वरूप के बारे में बताती हो, लोगों को भटकाती नहीं हो। तो देखो, ये तो माँ का प्यार है। जिस बच्चे ने जो चीज़ें देखी हैं भक्ति में आने के बाद, वो वही शेयर करेगा। तो मैं सच्ची सच्ची बताऊं, मेरे परिवार में किसी ने काली माँ की भक्ति नहीं की। मेरे जो तांत्रिक रहे हैं मेरे परिवार में, बहुत तांत्रिक रहे हैं, खूब जादू टोना करते थे काली माँ के नाम पर। लोगों का अच्छा बुरा करने वाले लोग थे पैसे लेकर। अगर मतलब तुम्हारा अगर काम हो गया और तुमने अगर कुछ बोल दिया कि हाँ हमारा ये काम हो जाएगा तो हम ये कर देंगे, और अगर तुमने वो नहीं किया तो आपका गलत भी कर देने वाले, ऐसे भी लोग मेरे परिवार में रहे। तो देखा जाए तो बचपन से मैंने भी काली माँ को एक उसी स्वरूप में देखा कि एक भयंकर देवी है और तंत्र के लिए ही जानी जाती है। ममता से काली माता का कोई लेन देन नहीं है, ऐसा मेरा पहले मानना था कि माँ तंत्र की ही देवी है, माँ तंत्र को ही जानी जाती है। प्यार से कोई लेना देना नहीं है काली माता का। अगर बच्चे से प्रेम करना आता है तो वो दुर्गा माँ को आता है, और भी देवियाँ हैं उनको, लेकिन काली माँ सिर्फ क्रोध के लिए जानी जाती हैं। काली माँ सिर्फ तंत्र मंत्र के लिए जानी जाती हैं। काली माँ जादू टोने के लिए जानी जाती हैं, और कलयुग में है तो फटाफट लोगों के काम कर देती हैं। और अगर उनका कोई बदले में जो हमने बोला है अगर वो नहीं करता तो काली माता उसके घर में मृत्यु करवाने लगती है, बलि लेने लगती है। एक ऐसी देवी है हमारे हिंदू धर्म में जो बकरे की बलि लेती है, जिसपे शराब चढ़ती है। यानी इसी तरीके से पहले मैं काली माँ को जानती थी। और काली माँ की सवारियाँ लोगों को आती थी, सवारियाँ आ रही हैं, लोग काली माँ का नाम ले रहे हैं, जीभ निकाल रहे हैं, कपूर जला रहे हैं। तो एक तरफ इस तरीके से भी काली माता को जाना जाता था कि हाँ हर किसी पर जिस पर देखो उस पर मुंह उठा के काली माता की ही सवारी आ रही है। एक मिनट। तो इस तरीके से मैं काली माँ को जानती थी कि हाँ अब मेरी लाइफ में भक्ति तो की है बचपन से, घर में मंदिर है, ब्राह्मण परिवार से हूँ, ब्राह्मण फैमिली से हूँ, बचपन से घर में पूजा पाठ होता देखा है, घर में मंदिर है।
तो भगवान कृष्ण को मानती थी, शिव को मानती थी, और जैसे सब एक नॉर्मल जो फ़ोन आ गया था बीच में, सॉरी। तो जैसे बाकी लोगों की दिनचर्या रहती है कि अपना सुबह उठे, नहाए धोए, भगवान के आगे 2 अगरबत्ती लगा दी, थोड़ा उनका नाम ले लिया, फिर अपना वही डेली रूटीन चालू कर दिया। शाम की पूजा करेंगे नहीं करेंगे कुछ नहीं पता। आस्था थी भगवान पे, ऐसी मेरी ज़िंदगी थी। बचपना बहुत अच्छा निकला है, माँ-बाप के लाड़ प्यार में निकला है, सब चीज़ें बहुत अच्छी रहीं। ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव देखे हैं, माँ-बाप के सामने तो नहीं देखे, मतलब ये है शादी से पहले तो कभी नहीं देखे। और जब मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद, अच्छा मैं ये स्टोरी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि लोग बोल रहे हैं दीदी आपने काली माँ को कैसे पाया वाली जो स्टोरी थी वो आपने बीच में छोड़ दी है, तो उसको पूरा करो, उसको पूरा करो। तो एक ये वो होता है ना, मोटा-मोटा इंट्रोडक्शन देना, बेसिक चीज़ बता देना, ऊपर से लेके नीचे तक, लास्ट तक, वो एक ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बाकी चीज़ें तो आएँगी आएँगी वीडियो में, वो आप देखना। तो फिर मेरी शादी हो जाती है। शादी के बाद लाइफ में जो असली जो ज़िंदगी चालू होती है एक लड़की की, माँ-बाप के सामने हर लड़की अच्छे से ही रहती है। तो मेरा बचपना बहुत अच्छा रहा। बड़े लाड़ प्यार से माँ-बाप ने पाला, खुली विचारों के साथ माँ-बाप ने पाला, फुल छूट के साथ में, कि ऐसा नहीं है कि एक लड़की है तो लड़की को बहुत घर में दबा के रखा जाता है, ऐसा भी नहीं था। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा डांस करती थी, बहुत अच्छा गाती थी, बहुत एक्टिव थी, और स्पोर्ट्स में थी, तो बहुत इज़्ज़त भी कमाई है पापा के सानिध्य में। फिर कोई माँ-बाप नहीं चाहते कि उनकी लड़की की ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें गलत हों। अच्छा घर परिवार देखकर शादी भी की गई, और शादी जिस घर में हुई सब लोग बहुत अच्छे थे। चाहे तुम सास के बारे में बोलो, ससुर के बारे में बोलो, फैमिली के बारे में बोलो, सब बहुत अच्छे थे। लेकिन जो होता है ना कि एक परिवार में जो जिसके लिए शादी की जाती है, पति, वहाँ से मेरी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। पति का अन्य अन्य लोगों के साथ क्या ही बोलना है। तो जो आजकल कॉमन है कलयुग में, वो चीज़ें फिर हुई, और फिर थोड़ा ससुराल में परेशान किया गया इन चीज़ों को लेके, मैं खुद भी परेशान रही। और फिर एक वो बात होती है ना कि जब परिवार में अपने अपना अपना ही पति गलत हो तो हम किसे क्या बोलेंगे। तो बस वो वहाँ से फिर लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम क्या होती है वहाँ जाके थोड़ी चीज़ें देखी हैं। फिर तुम किसी के बेटे को तुम कुछ भी बोलोगे, देखो मेरे लिए तो पति था, लेकिन किसी का वो बेटा था, किसी का वो भाई था, किसी का वो कुछ था। तो जब दो लोगों की बात तीसरे तक पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं जिनकी हम इज्जत करते हैं वो भी हम लोगों से, वहाँ हमारी कहीं ना कहीं बहस हो जाती है। इस तरीके से घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए, मैं अपने मायके वापस आ गई। इस तरीके से करते 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 लगभग 2 साल 3 साल बीत गए, 2 ढाई 3 साल बीत गए, लड़ते झगड़ते। शादी के 15-20 दिन बाद ही चीज़ें सामने आने लगी कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ, कभी सोचा नहीं था। बस फिर एक ऐसा स्टेज आया कि अब सहा नहीं जा रहा। तो 2 से 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की अपने ससुराल में ही, क्योंकि देखो कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसकी लड़की ससुराल से घर आके बैठ जाए, और ऐसा ही हुआ। तो मायके वालों को सपोर्ट नहीं मिल रहा था। वो चाहते थे कि जैसे भी जाए ये अपने ससुराल में ही मरे, कटे पिटे जो भी हो, लेकिन हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा हो गया था। तो ये सब होने के बाद ऐसा लग रहा था कोई है ही नहीं सपोर्ट में। ससुराल वालों की तरफ से भी बहुत परेशान होने लगी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी, रोना धोना, मरने के ख्याल आना, मुझे मेंटली टॉर्चर किया जाने लगा। कुछ ऐसे प्रूफ हाथ में लग गए कि और लोगों को लगा कि अगर ये सामने आए तो बदनामी होगी, तो फिर मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर किया जाने लगा। फाइनली डिसीजन लिया कि अब नहीं रहना है, और अपनी ही दम पे, पढ़ी लिखी हूँ, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, अपनी ही दम पे मैंने छोड़ दिया घर, और अपने घर वापस आ गई। अपने घर वापस आई तो कुछ दिन तक तो चलो घर वालों को ये लगा कि ठीक है रह रही है, चली जाएगी, 1 महीने बाद 2 महीने बाद मुझे भेजने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इस बार मेरा फाइनल था
कि अब नहीं जाना है, चाहे मर जाऊंगी, क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जो नहीं मिली। और बचपन से जब माँ बाप ने स्वाभिमान से जीना सिखाया तो फिर बेइज्जती के साथ तो नहीं रह सकते एक घर में। बहुत ऐसी, देखो बहुत, ये तो एक मोटी मोटी चीजें बता रही हूँ, अंदर एक परिवार के अंदर क्या हो सकता है एक लड़की के साथ पे, जहाँ उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं है। ये तो फिर अंदर की बातें मैं ही जानती हूँ। छोटी सी उम्र, कोई सपोर्ट नहीं, कोई समझ भी नहीं थी ऐसी कि अब ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। मैं वापस आ गई, घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं करा, माँ क्या ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो उनका भी पति है, उनको भी अपना घर देखना है। तो मुझे ये बोल दिया गया कि मैं चाहे मर जाऊं, मेरी वजह से रहने, मतलब मेरी वजह से मायके में रह रही हूँ तो परिवार वालों की बदनामी हो रही है, खानदान की बदनामी हो रही है, मेरी वजह से परिवार में किसी की शादियाँ नहीं होंगी, मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। कुल मिला के मुझे इस चीज़ का बता दिया गया कि भाई लड़की की जब शादी होती है तो उसे ससुराल में सब कुछ झेलना पड़ता है, चाहे मारना पीटना हो, चाहे गाली गलौज हो, कोई भी चीज़ हो, झेलना पड़ता है। ऐसा एक समाज का ऐसा धब्बा है लड़की। तो बस ये चीज़ें थी सारी। घर वालों ने बोल दिया घर से निकल जाओ और हम साथ नहीं देंगे, हमारी तरफ से मर जाओ, हमारी तरफ से मर गई, गंदी गंदी गालियाँ। तो फिर ऐसा लगा कि यार ये तो हद हो गई, जितना ससुराल में नहीं सुना उससे ज़्यादा तो मैंने मायके में सुन लिया। बात स्वाभिमान की थी तो वो घर भी छोड़ दिया और चली गई शिवपुरी किराए से रहने के लिए। हाथ में पैसे नहीं है, हाथ में नौकरी नहीं है, कैसे क्या होगा। तो फिर मुझे किराए से एक, जहाँ मैं रहने गई थी जिस शहर में, उस शहर में मेरे पापा को सब लोग जानते थे, सब, कि भाई हाँ उनकी बेटी है, और पापा को तो सब जानते ही हैं। तो हुआ क्या कि जहाँ भी मैं रूम देखती थी किराए से, वो सब लोग मेरे पापा को कॉल करते थे कि आपकी बेटी आई हुई है और ऐसा ऐसा है, किराए पे कमरा मांग रही है, क्या करें आप बताओ। तो पापा उनको मना कर देते थे कि नहीं देना है। अब अकेली लड़की एक अनजान शहर में भटक रही है, रात हो गई है, कभी मंदिरों में बैठी हुई है, पैसे नहीं है हाथ में, क्या ही किया जाए। तो जैसे तैसे करके एक आंटी थी, उन्होंने मुझे हाँ किया। मेरी सब स्टोरी जानने के बाद, उन आंटी के भी हस्बैंड नहीं थे, डेथ हो गए थे, 2 बेटियां थी उनके, बेटा भी नहीं था। तो ब्राह्मण थी वो भी। तो उन्होंने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी, मैंने अपने लिए जॉब ढूंढी। अब किस्मत देखो, यहाँ से भक्ति जीवन में आई, अभी तक भी परेशान रही, लेकिन भगवान को मानना था, ठीक है मानती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि एक ऐसी भक्ति सर चढ़ेगी। अब उसके बाद क्या होता है, जिस परिवार में मैं किराए से रहने गई थी, जिस आंटी के यहाँ मैं किराए से रहने गई थी, वो पूरी फैमिली वैष्णव थी, कृष्ण को मानते थे सब लोग, पूजा पाठ वाले व्यक्ति थे। सुबह 4 बजे से उनकी दिनचर्या स्टार्ट होती थी, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग, बिना प्याज लहसुन का खाना, ये सब उनके यहाँ होता था। तो वो, जब मैं कई बार अपनी परेशानियों को लेकर रोती थी तो वो आंटी मुझे समझाती थी, ऐसा नहीं है जनक, सब ठीक हो जाएगा, क्यों टेंशन लेना है ना, प्रॉब्लम रहती नहीं है, जाती भी है, अच्छे दिन भी आते हैं। इस तरीके से उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली, मैं समझती भी थी। फिर एक दिन जहाँ मैं जॉब ढूंढने गई तो एक जगह जॉब मिली, एक अकेली लड़की। उस टाइम तो मैं बहुत फिट थी, अब तो शरीर भी ऐसा हो गया है, बीमारियां पकड़ ली हैं सारी। अब देखो, अभी मेरा चेहरा देखो, कितनी सूजन दिख रही होगी चेहरे पे, आँखों पे, शरीर पे। तो उस टाइम तो बहुत अच्छी दिखती थी मैं, आज से कई सालों पहले की बता रही हूँ। जिस जगह जॉब करने गई, वहाँ के डायरेक्टर ने गंदी नज़र रखी, केरला के थे, उनकी गंदी नज़र थी मेरे ऊपर, तो वहाँ से परेशान होकर जॉब छोड़ दी। उसके बाद दूसरी जॉब देखी, वहाँ जॉब की, वहाँ स्टाफ में एक लड़की थी। वो मुझे बोली, दीदी आप इतनी परेशान हो, हमारे शिवपुरी में एक काली माँ का मंदिर है,
कहते हैं वहाँ जो भी मांगो वो मिल जाता है। आप एक बार चलो ना साथ में। बहुत जादू टोने करवाए गए हैं इस बीच मेरे ऊपर, ससुराल वालों ने भी मायके वालों ने भी। अब ससुराल वालों ने क्यों, ससुराल वालों को नहीं बोलूंगी, ससुराल वालों ने तो भैया कुछ नहीं करवाया, पति का बोलूंगी, बहुत करवाए। तो मायके वालों ने भी करवाए, पापा ने। अब पापा ने क्यों करवाए मुझे मालूम है कि भाई ये कैसे भी करके वापस जाए, इसके रहने से हमारी बदनामी हो रही है। उनका करवाना ये था। पति ने इसलिए करवाए कि ये रास्ते से हट जाए, मर जाए, लकवा मार जाए, ऐसी चीजें करवा रखी थी। दिमाग काम करना बंद हो गया था। जब चारों तरफ से जादू टोने करवाए जाएंगे 50 जगह से, दिमाग में कहीं ना कहीं कोई चीज तो। फर्स्ट टाइम काली माँ के मंदिर गई, माँ को देखा। फ्रेंड साथ में थी तो कुछ बोली नहीं, गई, दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी से चुनरी मांगी माँ की, उसको लेके घर आ गई। अब बार बार काली माँ की वो छवि ध्यान में आ रही है, आ रही है, आ रही है, छवि ध्यान में आ रही है काली माँ की। ऐसा लग रहा है कि अब कुछ अच्छा होगा। फिर एक तरफ पता है दिमाग में क्या चल रहा था मेरे, कि देखो जिस तरीके की मेरी लाइफ चल रही है, मुझे माँ काली को ही पूजना चाहिए। अब काली माँ को पूजना चाहिए, ये दिमाग में क्यों आया मेरे, इसके पीछे भी रीजन है कि जादू टोना तंत्र मंत्र कर करके मेरी बुद्धि ऐसी कर दी गई थी कि सब लोग आते थे, मुझे गालियां देते थे, मुझ पर हाथ उठाते थे, और मैं किसी को कुछ नहीं बोलती थी। मैं चुपचाप सुनती थी, सहती थी, चाहे गलती हो चाहे ना हो। हर व्यक्ति आता था, हाथ उठाता था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ये हमसे एज में बड़ी है, हमसे एज में छोटी है। छोटे से लेके बड़े तक ने हाथ उठाए, गंदी गंदी गालियां दी, और ऐसा फील करवाया कि मैं क्यों हूं यहाँ, मुझे, मेरा जीवन बेकार है, मुझे मर जाना चाहिए। तो काली माँ के जब दर्शन करके मैं आई तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में एकदम से घूमने लगी। हर कोई तेरी बेइज्जती कर रहा है, हर कोई तेरे पे हाथ उठा रहा है, हर कोई तुझे गालियां दे रहा है। क्यों क्यों खा रही हूं मैं गालियां किसी की? क्या मैं खुद का पेट नहीं भर सकती? अरे अब तो मैं इन लोगों से मतलब भी नहीं रखती हूँ, अब तो मैं अपना पेट, भले मुझे 5,000 की तनख्वाह मिल रही है, मैं खुद भी खुद ही कमा के खा रही हूँ, फिर क्यों, मुझे क्यों सुनाया जा रहा है? सारी बातें दिमाग में घूम रही हैं, घूम रही हैं, घूम रही हैं। फिर समझ में आया कि तंत्र मंत्र की वजह से मेरा दिमाग ऐसा कर दिया गया है कि मैं किसी को जवाब ही नहीं दे पा रही हूँ। अच्छा, जब लोग वो मुझे सुना के चले जाते थे सारी बातें, फिर मैं अकेले में बैठ के रोती थी और सोचती थी कि सामने वाले ने मुझे ऐसा बोला तो मैं उसको ये जवाब दे सकती थी, लेकिन मैंने क्यों नहीं दिया? बिना गलती के भी मैं क्यों सुनती रही? समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा दिमाग हो गया था मेरा। तो एकदम से क्या आया कि अब काली माँ की ही पूजा करूंगी। कहते हैं ना, काली माँ की पूजा करने से गुस्सा आता है, यही सुना था, काली माँ की पूजा करने से गुस्सा आता है। और मैं चाहती थी कि मुझे गुस्सा आए, लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मैं रो रही हूं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं अब काली माँ की पूजा करूंगी। पूजा करूंगी तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो मैं इन लोगों को बोल पाऊंगी, कुछ जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं इन लोगों को मैं कुछ तो बोल पाऊंगी। यहां से काली माँ की पूजा पाठ स्टार्ट की। काली माँ की पूजा स्टार्ट की। स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, परेशानियों का। बहुत दिक्कतें झेली, बहुत दिक्कतें झेली।
वीडियो हो गया लंबा, इसे एंड कर रही हूँ। इसका पार्ट 2 डालूंगी, आप देखना, ज़रूर देखना। जय माता दी।